पिछले वीडियो में हमने क्लाइमेट चेंज के विनाशकारी प्रभावों को देखा, जैसे कि अत्यंत खराब मौसम, इकोसिस्टम्स का सफर होना और कम्युनिटीज की क्षमताओं को चैलेंज किया जाना। लेकिन इस संकट से सही मायने में लड़ने के लिए हमें इस समस्या की गहराई तक जाना होगा। ये जानना होगा कि क्लाइमेट चेंज की शुरुआत कब हुई, हमारे एक्शन इसे कैसे बढ़ावा दे रहे हैं और टेम्परेचर का हर एक डिग्री क्या मायने रखता है। इससे पहले कि हम इस बात पर चर्चा करें कि सरकारें और देश जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए क्या कदम उठा रहे हैं और हम उनका साथ देने के लिए क्या कर सकते हैं, हमें पहले समस्या की जड़ को समझना होगा, क्योंकि तभी हम सार्थक कदम उठा सकते हैं। क्लाइमेट में बदलाव आ रहे हैं और इसका प्रभाव न केवल सभी जगह देखने को मिल रहा है, बल्कि इंटेंसिटी भी काफी बढ़ चुकी है। चाहे वो सेहत या खाद्य पदार्थ के उत्पादन की क्षमता की बात हो या घर सुरक्षा या नौकरी की ही बात हो, क्लाइमेट चेंज का असर सब जगह देखा जा सकता है। लेकिन वहीं कुछ देश ऐसे हैं जो जलवायु परिवर्तन के प्रति कहीं अधिक संवेदनशील हैं, जैसे कि स्मॉल आइलैंड नेशंस। सी लेवल राइज, खारे पानी की मात्रा का बढ़ना जैसे खतरे इतने गंभीर हो गए हैं कि पूरे के पूरे समुदायों को रीलोकेट होने पर मजबूर होना पड़ रहा है। वहीं बर्फ की चादरों का पिघलना और समुद्र का बढ़ना जैसे कुछ परिवर्तन तो ऐसे हैं जिन्हें सैकड़ों हजारों सालों तक नहीं ठीक किया जा सकता। अब आप सोच रहे होंगे कि इस सब के लिए हमें ही क्यों जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। तो आइए इस सच्चाई का सामना कर ही लेते हैं कि क्लाइमेट चेंज का कारण हम ही हैं। साइंटिस्ट का भी मानना है कि जलवायु परिवर्तन के लिए मनुष्य ही जिम्मेदार है। पिछले 19 सालों में हुई मल्टीपल स्टडीज से पता चला है कि 90 से 100% साइंटिस्ट ने इस बात पर सहमति जताई है कि मनुष्य ही इस विपत्ति के लिए जिम्मेदार है। वहीं कुछ स्टडीज में तो 97% साइंटिस्ट ने इस बात को माना है कि क्लाइमेट चेंज मानव जनित है। सूरज की गतिविधियों में प्राकृतिक परिवर्तन या बड़े ज्वालामुखी विस्फोटों ने पृथ्वी के तापमान और वेदर पैटर्न्स में प्राचीन काल में बदलाव लाए हैं। लेकिन पिछले 200 सालों में इन प्राकृतिक कारणों ने ग्लोबल टेम्परेचर पर कुछ खास प्रभाव नहीं छोड़ा है। वहीं आज मानवीय गतिविधियां क्लाइमेट चेंज का कारण बन रही हैं, खास तौर पर कोयले, तेल और गैस जैसे फॉसिल फ्यूल्स के जलाए जाने के कारण। इसी के साथ ही अगला सवाल खड़ा हो जाता है कि आखिर हम इस संकट को कैसे बढ़ावा दे रहे हैं। इसका जवाब हमें मिलता है औद्योगिक क्रांति यानी कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के समय में, जब मानव प्रगति ने खतरनाक मोड़ ले लिया था। जैसे ही हमने मैनुअल लेबर को कोयले, तेल और गैस से चलने वाली मशीनों से रिप्लेस किया, उसी समय हमने अनजाने में ही सही पृथ्वी को पोल्यूशन के एक सफोकेटिंग ब्लैंकेट में लपेट दिया, जो सूरज की हीट को जकड़ लेता है और पृथ्वी के तापमान को बढ़ाता जाता है। इस वैश्विक तापमान वृद्धि के कारण हमें सूखा, पानी की कमी, भीषण आग, समुद्र का बढ़ता स्तर, बाढ़, पोलर आइस का पिघलना, तीव्र तूफान और बायोडायवर्सिटी में गिरावट जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ऐसा लगता है मानो पृथ्वी खुद ही अपना प्रकोप दिखा रही है, जिसके जिम्मेदार हम हैं। और अगर हम अपना रवैया नहीं बदलेंगे तो ये चरम सीमाएं और बढ़ जाएंगी। जिसका हमें डर था, वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने उसे कंफर्म कर दिया है। साल 2024 को माना जा चुका है अभी तक का सबसे गर्म साल। इतिहास में पहली बार हमने प्री इंडस्ट्रियल लेवल थ्रेशहोल्ड यानी कि 1.5 डिग्री सेल्सियस को पार कर दिया है। पर दुख की बात यह है कि ये एक अकेली घटना नहीं है। 2015 से लेकर 2024 तक का हर साल सबसे गर्म साल साबित हुआ है। जिस तेजी से हमारी धरती का तापमान बढ़ रहा है, हमारी अडेप्ट करने की क्षमता, खास तौर पर कमजोर देशों की अडेप्ट करने की क्षमता लगातार कमजोर होती जा रही है। जरा सोचिए, एक भरा पूरा आइलैंड देश बिल्कुल ही उजाड़ हो जाए, लोग अपने पुश्तैनी घरों को छोड़ने पर मजबूर हो जाएं, वो भी इसलिए क्योंकि समुद्र का बढ़ता स्तर उनके मीठे पानी को जहरीला बना रहा है। यह कोई अफवाह नहीं है, बल्कि ये हमारी उभरती हुई वास्तविकता है। जहाँ ये बात सच है कि ऐसी स्थिति से निपटने के प्रयास जिंदगियों को बचा रहे हैं, वहीं यह बात भी उतनी ही सच है कि हमारी लिमिट भी कहीं न कहीं खत्म हो रही है। तापमान में हर एक डिग्री के बढ़ने के साथ ह्यूमन और नेचुरल दोनों सिस्टम्स अपने चरम पर पहुंच रहे हैं। अभी से ही अनगिनत स्पीशीज और इकोसिस्टम्स खुद को बचाने की कोशिशों में जुटे हुए हैं, क्योंकि स्थिति से लड़ने की उनकी क्षमता खत्म हो रही है। लेकिन कड़वा सच तो यह है कि अब हम उस सिचुएशन में पहुंच गए हैं कि जहां पर स्थिति के अनुकूल ढल जाने के बावजूद भी हम क्लाइमेट चेंज के बुरे प्रभाव पर काबू नहीं पा सकेंगे।
अगर तुरंत गंभीर एक्शन न लिया गया तो नुकसान सिर्फ बढ़ेगा ही, और इतना बढ़ेगा कि कम्युनिटीज के लिए पीछे हटना नामुमकिन हो जाएगा। अब आपको यह तो क्लियर हो ही गया होगा कि डिग्री का हर एक अंश बहुत मायने रखता है। ग्लोबल वार्मिंग में थोड़ी सी भी बढ़ोतरी एक्सट्रीम हीट, भारी वर्षा को बढ़ावा देती है और अधिक विनाशकारी मौसम की घटनाओं को ट्रिगर करती है। 1800 के दशक के अंत से मानवीय गतिविधियों, खास तौर पर फॉसिल फ्यूल को जलाने की वजह से ग्लोबल टेम्परेचर 1.1 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है, जिसका नतीजा हमारे सामने है। घातक हीट वेव्स, बाढ़ और साल दर साल भयंकर होते तूफान। इन्हीं सब को देखते हुए आपने सुना होगा कि ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक रोकना होगा। जरा सोचिए कि तापमान की 1.1 डिग्री से बढ़ोतरी में हमारी पृथ्वी का यह हाल है तो 1.5 डिग्री में क्या होगा, आइए हम बताते हैं। अगर पृथ्वी का टेम्परेचर 1.5 डिग्री सेल्सियस से बढ़ जाता है तो गर्मी का सीजन बढ़ जाएगा और इसी के साथ ही हीट वेव्स और भी खतरनाक हो जाएंगे। वहीं सर्दी का मौसम घट जाएगा। टेम्परेचर के 2 डिग्री पर पहुंचते ही अत्यधिक गर्मी हमारे सहने की क्षमता को पार कर देगी और एग्रीकल्चर और हमारी सेहत पर और भी बुरा असर डालेगी। नमी और सूखा, हवा, स्नो और आइस, कोस्टल एरियाज और ओशियंस में बढ़ते हुए बदलाव अलग अलग क्षेत्रों को अलग अलग तरीके से प्रभावित करेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि 1.5 डिग्री और 2 डिग्री के बीच का अंतर सिर्फ नंबर्स का नहीं है, बल्कि यह हमारे अस्तित्व का फैसला करेगा। अब वो सवाल पूछने का वक्त आ गया है कि क्या क्लाइमेट चेंज के भयानक रूप को देखने के बाद क्या अभी भी और नुकसान होने से बचा जा सकता है? तो हमारा जवाब है हाँ, पावर अभी भी है हमारे पास। हर एक चुनाव, चाहे वो हमारे द्वारा उपयोग की जाने वाली ऊर्जा हो या फिर पॉलिसीज हो जिसको हम सपोर्ट करते हैं, सभी कुछ हमारे भविष्य की दिशा और दशा को तय करेगा। यही सही समय है जब हम अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक रहने योग्य प्लैनेट को संरक्षित कर सकते हैं। सोल्यूशन हमारे पास पहले से ही मौजूद है, रिन्यूएबल एनर्जी और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। अगर आप सोच रहे हैं कि आप किसी दूर दराज इकोसिस्टम को बचाने के लिए तकलीफ क्यों सहें, तो हम बता देते हैं कि बात है आपके घरों, परिवारों और हवा जिसमें हम सांस ले रहे हैं, इन सब की। विज्ञान हमारे साथ है, टेक्नोलॉजी मौजूद है, बस जिसकी जरूरत है वो है हम। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि हमारी पृथ्वी इतनी बुरी स्थिति से गुजर रही है तो आखिर अभी तक किया क्या जा रहा है? तो हम आपको बता दें, दुनिया भर के देश कार्बन को न्यूट्रल करने के संकल्पों से लेकर ग्रीन एनर्जी इन्वेस्टमेंट तक कई बड़े कदम उठा रहे हैं, लेकिन सरकारें अकेले इतना सब कुछ नहीं कर सकती हैं। इसलिए रियल चेंज लाने के लिए उन्हें हमारी जरूरत है। और हम क्या कर सकते हैं इसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। अगर इस वीडियो के जरिए आपको जरा भी अंदाजा हुआ हो कि हमारी पृथ्वी कितने बुरे दौर से गुजर रही है, तो हम पर एक फेवर जरूर करें, लाइक करें अगर आपने कुछ नया सीखा हो, शेयर करें क्योंकि जिनको आप जानते हैं उनको भी ये वीडियो देखने की जरूरत है, सब्सक्राइब करें क्योंकि हम पहले ऐसे चैनल हैं जो पूरी तरह से क्लाइमेट, सस्टेनेबिलिटी और प्लैनेट को डेडिकेटेड हैं। अगर आप भी अपने आप और प्लैनेट अर्थ से प्यार करते हैं तो हमें जरूर फॉलो कीजिए और हमारे नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए थिंक वाइजली, एक्ट सस्टेनेबली।